Jesus went to the cross. और खुदा यीशु मसीह सलीब पर जाते हैं He suffered. और उन्होंने दुख उठाया He hurt for us. और उन्होंने हमारे लिए वो दुख उठाया He took our punishment. हमारी सजा अपने ऊपर ली And he did it willingly. और उन्होंने willingly लिया ये सब कुछ And so as you look at the fact that Jesus wept, he showed great sorrow in his life. और जब वो देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह रोते हैं तो उनके दिलों में बहुत गम आता है और पैदा होता है Each time you see it wasn't about himself. जब भी खुदा यीशु मसीह रोते हैं वो अपने लिए नहीं रोते It was about others. वो दूसरों के लिए रोते हैं You see, my life and your life मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के लिए should not be about us. ये हमारे मतलब नहीं होना चाहिए It's not about me. ये मेरे मतलब नहीं होना चाहिए It's about others. वो दूसरों के लिए होना चाहिए It's others. ये और लोग होने चाहिए How can I give my life for others? मैं अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कैसे दे सकता हूँ That's what Jesus did. ये खुदा यीशु ने किया That was his heart. ये उनका दिल था And that's what we need to do. और यही हमें करना चाहिए Is give ourselves for others. और हमें दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दे देनी चाहिए Now I know that most of you know English, so you understand this. If this doesn't translate in Urdu or ये करेंगे जो चीज मैं कहने लगा हूँ कि या मैं जानता हूँ कि आपने से सब बहुत सारे लोग अंग्रेजी समझते हैं there's a little acrostic. एक एक्रोस्टिक है ये अल्फाज होते हैं जो एक्रोस्टिक बना देते हैं उसके मैनी होती है The word joy. The word joy, J-O-Y. You want to have joy in your life? आप खुशी चाहते हैं अपनी जिंदगी में Jesus first. खुदा यीशु मसीह जीसस फर्स्ट Others second. ओ के मैंने अदर्स Yourself third. योरसेल्फ थर्ड That's it. ये असूल है That's where real peace and joy comes in. यहाँ पे हमें अच्छी इत्मीनान और खुशी मिलती है It's when you give yourself to others. जब आप अपने आप को दूसरों के लिए दे देंगे That was the example that Jesus gave you and me. ये मिसाल है एग्जाम्पल है जो खुदा ने आपको और मुझे दिया है That was his heart. ये उनका दिल था That was from the deep inner being of his soul. वो उनके दिल की गहराइयों से था He had compassion. उनके अंदर तरस था We need compassion. और इनके पास कंपैशन था तरस था दूसरों के लिए So let's just go to the opposite end of the spectrum here. और हम दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम को देखते हैं ना सिर्फ यीशु आंसू बहाते हैं And I want to share with you the second emotional expression of Jesus. और दूसरी जो इमोशनल एक्सप्रेशन खुदा ने यीशु की है वो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ That's found in Luke chapter 10 verse 21. वो लूका रसूल 10वीं बाब उसकी 21वीं आयत में है And this says that Jesus rejoiced. और वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु शादमान हुए खुश हुए And this is the only time in Scripture that we hear this statement about Jesus that he rejoiced. ये सिर्फ एक बात यहाँ पे हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा ने यीशु खुश हुए Now literally to rejoice means to be full of joy. रिजॉइस के मैंने है कि हम खुशी से भरे हों So what that means is, it means to be happy. इसका मतलब है कि हम खुश हैं Just be excited. हमें खुश होना चाहिए Just be filled with joy. और हम खुशी से भर जाना चाहिए हमें And so Jesus just so excited, he's probably jumping around. और खुदा यीशु इतने खुश होते हैं कि शायद वो जंप अराउंड कर रहे हैं He was full of joy. वो खुशी से भरे हैं Now what in the world would make Jesus so happy? और तो क्या चीज थी जो दुनिया में जो उन्होंने इतना खुश किया हमें Well, it's real interesting here as you look. अगर आप इस पर गौर करें देखिए पढ़े तो In the context of Scripture, Jesus is sending out 70 disciples. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में खुदा यीशु ने 70 शागिर्दों को भेजा He sent them out 2 by 2. उन्हें दो दो करके भेजा And they're going out to the cities where Jesus is going to come and do his ministry. वो उन शहरों में गए थे जहाँ पे खुदा यीशु ने आकर अपनी खिदमत का काम शुरू करना था And they're letting them know that Jesus is coming. और वो को बताएं कि खुदा यीशु आ रहे हैं The kingdom of God is at hand. Jesus is coming. खुदा उनकी बात से नजदीक आ गई है और खुदा यीशु आ रहे हैं And so they were told to go. और उन्हें बताया गया था कि जाएं And there would be laborers in the harvest for Jesus. और उन्हें खुदा यीशु के लिए खिदमत का काम करना है And they were to take a message. और एक पैगाम लेकर जाना है And we see the message in verses 9 and 10. और उसको पैगाम को 9 और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं And they were told वहाँ that के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बात सही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और
kingdom of God was coming nigh to them. He was coming. Jesus was coming. उन्होंने बताना था कि खुदा यीशु मसीह की बादशाही नजदीक आ गई है, खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं। And if they went in the city and they weren't received well, just kick the dust off their feet, go to the next one. और उन्हें कहा गया था कि अगर उस शहर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो अपने पाँव की मट्टी झाड़ कर वहाँ से दूसरे शहर में चले जाओ। These 70 came back and they were excited about what had happened while they were out. और वो जो 70 है जो वापस आते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर उनकी खिदमत के जरिए से। And if you read verses 17 to verse 20, we see the report. और यहाँ पे 70 शागिर्दों की हम रिपोर्ट पढ़ते हैं 17वीं आयत से 20वीं आयत तक। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे कि खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे तो खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। And so why was Jesus rejoicing then in the next verse? तो अगली आयत में देखते हैं खुदा यीशु मसीह क्यों खुश होते हैं? Because the message of Jesus had gone out, people had responded. खुदा का कलाम जब तक वो किया था और लोगों ने इसे कबूल किया, Good things had happened. वो अच्छी चीजें उनको हुई थी। And as he heard the message of what had happened while they were out, और जब उन्होंने पैगाम सुना कि वो चीजें रिपोर्ट सुनी कि क्या कुछ काम हुआ है, Jesus got just full of joy. और खुदा ने सबसे खुश हो गए। He was excited. वो बड़े खुश हुए। The message has gone out. उन्होंने कहा कि खुदा का कलाम गया है। So when people go out and spread the good news of Jesus Christ, यहाँ पे मैं यह पढ़ने जाता हूँ उसी घड़ी को रूह खुद से खुशी में भर गया और कहने लगा बाप आसमान और जमीन के खुदा मैं तेरी हम्द करता हूँ। यहाँ पे खुश हो जाते हैं खुदा। God's happy, isn't he? खुदा खुश है यहाँ पर। You know, there's a party in heaven every time somebody gets saved. आपको पता है कि जब कोई भी निजात पाता है दुनिया में आसमान पर एक खुशी मनाई जाती है। It says in heaven, there's rejoicing over one sinner that comes home. कहते हैं आसमान में खुशी मनाई जाती है एक भी शख्स के लिए जो घर आ जाता है। More than over 99 that don't need repentance. They've already got it. 99 है जिनको तौबा की कोई जरूरत नहीं है। And so God's still rejoicing that the message is going out and people responding. खुदा अभी भी खुश होता है कि खुदा का कलाम सुना जा रहा है और लोग उसको कबूल कर रहे हैं। Do y'all ever use your divine imagination a little bit? कभी-कभी आपने अपनी रूहानी समझ और सोच को कभी इस्तेमाल किया? I'm sorry, I let the southern accent come out there and said you all. That means you all instead of y'all. या ये जो अमेरिका में ना southern states में वो you all को कहते हैं यार। तो कहते मेरा southern accent है। यार। It means you all. Right. But as we think about this, use your imagination with me for a moment. आप अपने ख्याल जो imagination है इसको इस्तेमाल करें थोड़ी देर के लिए मेरे। In America, every Labor Day we have this telethon for muscular dystrophy. लेबर डे पे अमेरिका में एक जो बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसके लिए टेलीथॉन होता है, फंड्स रेज किए जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। There's a guy named Jerry Lewis that did that for years, and as a kid I used to watch that all the time. वो एक शख्स था उसका नाम जेरी लुइस था, उसको टेलीथॉन को वो टेलीविजन पे वो फंड रेज करते रहते हैं और रेडियो पे भी आता है। तो कहते मैं बचपन से उसको देखा करता था। And they had this big tote board where they kept a running total of how many millions of dollars had been received in this telethon. और वो टेलीथॉन में लोग जो है ना बता रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे कब इतने पैसे देंगे, तो हाउ मेनी मिलियंस, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने उस बीमारी के क्योर के लिए भेज दिए। And when they were getting ready to go from 1 million to the next million, और जब वो तैयार होते हैं 1 मिलियन के बाद दूसरे मिलियन के लिए, there'd be some music that would play. It's called the Tiffany. और एक बार में वो म्यूजिक होती थी टिफनी कहते थे। And when the Tiffany would play, everybody looked at the tote board. और जब वो टिफनी और जो म्यूजिक प्ले करते थे इस बोर्ड को देखते थे जहाँ पे कितना पैसा जमा हो गया वो बता रहे होते थे। Tumblers begin to turn. और वो जो टम्बलर जब टर्न करते थे And the crowd, the audience was so crazy, applauding and hollering and और जो screaming. लोग थे वो बड़ा खुशी मनाते हैं, तालियां बजाते हैं। Now I know there's no tumblers like that in heaven.
मैं बताना चाहता हूँ कि आसमान में टम्बलर्स तो कोई नहीं है। But can you imagine in glory? आप ये देखते हैं कि जलाल की हालत में There's Jesus and the angels and all the वहाँ पे खुदा glory. के मसीह हैं और फरिश्ते हैं और खुदा उनके मुकद्दसीन हैं। Some lost soul ओके, एक कोई शख्स जो खोया हुआ था gets saved in this world, वो इस दुनिया में बच जाता है, निजात पाता है, and one little tumbler turns. और वहाँ पर एक कोई जो खुशी में टम्बलर टर्न कर There's दिया a party in glory. और एक वहाँ पे एक पार्टी होती है, खुशी मनाई जाती है, People are excited लोग खुश हो जाते हैं that a sinner's come home. कि एक गुनाहगार खुदा की बादशाह में आ गया है। So I say Jesus is still rejoicing today और खुदा की सच्ची आज भी खुशी मना रहे हैं as people are turning to Him and coming to know और जब Him. खुदा यीशु मसीह को की तरफ लोग मुड़ रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं। So what moved Jesus to rejoice? खुदा यीशु मसीह को किस चीज ने खुशी मनाने पर मजबूर किया? Lost sinners coming वो home. जो गुनाहगार थे, जो खुदा को जानते खोए हुए लोग थे, वो खुदा के पास आ जाते हैं। So I want to make Jesus happy. What can I do? मैं अगर खुदा को खुश करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? Well, first of all, you can live for Him. आप पहली चीज है कि आप खुदा यीशु के लिए अपनी जिंदगी बसर करें But secondly, tell someone about Jesus. और दूसरी चीज है कि किसी को खुदा यीशु मसीह के मतलब बताएं How to make Jesus happy? और जब वो खुदा यीशु मसीह खुश होंगे। We want Jesus to rejoice. Go out and tell someone about Jesus. अगर आप चाहते हैं खुदा यीशु मसीह खुशी में तो जाएं किसी को खुदा यीशु मसीह के मतलब बताएं। You know, it's real easy to look and to see people in need of Jesus and just walk on by. अगर हम कह रहे हैं ये देखें कि आप किसी को देखते हैं और उसको जरूरत है खुदा यीशु मसीह की और आप चुप करके खामोशी से वहां से चले जाएं। There's a terrible story I want to share with you. मैं एक कहानी है जो आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ It's a true story. और ये हकीकत एक सच्ची कहानी है। In 1994, there was a photographer named Kevin Carter. 1994 में एक फोटोग्राफर था, उसका नाम था केविन कार्टर। Kevin Carter in 1994 won a Pulitzer Prize for a photograph. वो केविन कार्टर को 1994 में एक उसको पुलित्जर प्राइज के लिए उसने जीता और उसको पैसे मिले। He had been to the Sudan and taken a picture of a young child. वो सूडान में गया था, वहाँ पे एक छोटे बच्चे की उसने तस्वीर ली थी। There was famine in Sudan at that time. उस वक्त वहाँ पे सूडान में अकाल पड़ा हुआ था। This was a little girl, probably 4 or 5 years old. ये 4-5 साल की बच्ची थी। She was trying to crawl from her village to a feeding station to get food. She was trying to crawl from her village to a feeding station. और जब वो अपने गांव से एक फीडिंग स्टेशन जहाँ पे खाने के लिए जाए, वहाँ से क्रॉल करके जा रही थी। And on her way there, she had collapsed. और रास्ते में वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। Not 15 feet from this young girl was a vulture. और वो 15 फुट दूर उससे एक वल्चर था, एक चील थी। This vulture was waiting for this child to die. और ये जो चील थी वो इंतजार कर रही थी कि ये बच्चा मर जाए। The photographer came and set up all of his equipment. वो फोटोग्राफर आया, उसने सारी अपनी फोटोग्राफी का वो जो चीजें थी कैमरास लगाए। Reports are that he was there 20 minutes taking pictures of this young girl. और वहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि उस बच्चे की वो 20 मिनट में तक वो उस बच्चे के लिए उसकी फोटो लेता रहा। When he was finished, he loaded up all of his equipment and left. और जब उसने तस्वीरें ले ली थी, उसने अपनी सारी इक्विपमेंट लेकर चला गया। After he won the Pulitzer Prize for this picture, जब उसने ये इस पिक्चर के लिए वो पुलित्जर प्राइज जीती, he got all sorts of emails, phone calls. What happened to the girl? बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन भेजे, ईमेल भेजे कि उस बच्ची को क्या हुआ था। What happened to the girl? उस लड़की को क्या हुआ, उस बच्ची को क्या हुआ था। And the truth was, he gave no aid. और सच्चाई है कि उसने उस बच्ची की कोई मदद ना की। And nobody really knows what happened to the girl. किसी को नहीं पता कि उस बच्ची को क्या हुआ। 2 months after winning the Pulitzer Prize, 2 महीने के बाद उसको ये बड़ा दुनिया का पुलित्जर प्राइज मिला। Kevin Carter committed suicide. केविन कार्टर ने खुदकशी कर ली थी। He was there. वो वहाँ पे था। He saw the need. उसने जरूरत को देखा। He didn't render aid. उसने मदद ना की उस बच्ची की। It's people all around us लोग हमारे इर्द गिर्द हैं that need Jesus. जिन्हें खुदा यीशु की जरूरत है। We have the answer. हमारे पास जवाब है। It's Jesus Christ in you, the hope of glory.
खुदा यीशु मसीह जो आपके अंदर जो जलाल की उम्मीद है आप में बसा हुआ है, we need to help others see the way. हमें वो रास्ता है लोगों को मदद करने ताकि वो देखें। Let's get to the place where we can weep over others. हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे हम दूसरों की हालत को देखें और हमारे आंसू बहने लगे। Where we can weep over a lost world. जब हमें दुनिया को देखें जो खुदा यीशु मसीह के बगैर है और हमारे आंसू बहने। That's the example that Jesus set for us. ये वो मिसाल एग्जाम्पल है जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सेट किया है। Why Jesus? क्यों जो खुदा यीशु मसीह? God is love, is he not? God is love. खुदा मोहब्बत है। Jesus is full of love for mankind. खुदा यीशु मसीह मोहब्बत से भरे हुए हैं इंसानियत के लिए। We're his followers. हम उनके शागिर्द हैं। We should have love for mankind. हमारे दिलों में इंसानियत के लिए प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। Help us to be all that we need to be for him. हमें खुदा हमारी मदद करे ताकि हम सब कुछ हो सके, उसके कामों में उसके काम आ सके। I've really preached to believers here today. मैं जानता हूँ कि यहाँ से जितने लोग हैं वो ईमानदार है। But I don't know your hearts. लेकिन मैं आपके दिलों को नहीं जानता। You do and God does. आप जानते हैं और खुदा जानता है आपके दिलों में क्या है। But I hate that anyone would leave here without knowing Jesus. मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई जाए वो खुदा यीशु मसीह को जाने बगैर। Jesus is a man of compassion. खुदा यीशु के दिल में तरस था। And he had so much compassion that he's willing to go to the cross and suffer pain for उनके दिल you. में इतना तरस था कि वो सलीब पर जाने के लिए तैयार थे। And if you don't know Jesus, he wants you to be his child. अगर आप खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते तो चाहते हैं कि आप उनके बेटे बेटियां बन जाएं। He wants you to trust him as Savior. वो चाहते हैं कि आप उन पर एतबार करें कि आपको आपके निजात देता है। And what you need to do is just repent of your sins, turn from your sins, आप अपने गुनाहों से इकरार करें, उनसे मुड़ें, confess Christ as Savior और and खुदा Christ यीशु in मसीह your को heart, अपने दिल में कबूल करें and he'll save you. और वो आपको निजात देगा। So if you don't know Jesus, अगर आप खुदा यीशु को नहीं जानते, we invite you to come to him and trust him. मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उनके पास आएं और उन पर एतबार करें। And then as a believer in Christ, और फिर एक ईमानदार होते हुए जो खुदा यीशु को जानते हैं, I would encourage you and challenge you मैं आपको इनकरेज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, to help all you can in winning your world to Christ. आप पूरी मदद करें ताकि इस दुनिया को हम खुदा यीशु मसीह के लिए सारी को खुदा के कदमों में ले आएं। And there may be some of you that you need to make a recommitment of your life to Christ. मैं जानता हूँ कि आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो दोबारा अपनी लाइफ खुदा यीशु को कमिट करना चाहते हैं। Maybe you've become cold and indifferent to the needs of others. कभी-कभी हम ठंडे हो जाते हैं, हमारा ठंडा खून भी ठंडा हो जाता है, सफेद भी हो जाता है। वो खुदा उनका जो खून है उसको अपनी कहने लगता है। Probably not. Or you, let me see if I can turn from your sins, repent, अपने गुनाहों से उसका इकरार करें, तौबा करें and ask Christ to come into your और heart खुदा यीशु मसीह आपके दिलों में आए and to save you, और आपको निजात दें or to restore you. और दोबारा खुदा आपको बहाल करे। All right. So we want to give an invitation. हम आपको दावत देना चाहते हैं, अगर कोई खुदा को उसने रिकमिट करना है या पहली दफा खुदा ने को कबूल करना है तो हम आपको मौका देते हैं। And if God has spoken to you and you need to come for any reason, अगर आप खुदा ने आपसे बात की है और किसी चीज के लिए आप चाहते हैं कि आप आए और हम दुआ करें, we invite you to come and publicly make हम चाहते हैं कि आप पब्लिकली आए और अपनी लाइफ को कमिट करें खुदा यीशु मसीह के सामने। If you need to accept Christ, I'll be glad to sit with you and share with you from the Word of God exactly what you need. अगर आप खुदा को कबूल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रहूँ और मैं बिल्कुल आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ खुदा के गुलाम में से। And if you need to recommit your life to Christ, we'll be glad to pray with you. अगर आप रिकमिट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को खुदा के तौबा करना चाहते हैं, दोबारा रिकमिट करना, हम आपके लिए सबके साथ दुआ करना चाहेंगे। And if you don't come forward publicly, you'd like to talk to one of us afterwards, we'd be glad to अगर do that. आप पब्लिकली यहाँ पे नहीं कहना चाहते हैं, बाद में आप हमारे से बात करना चाहते हैं, हम बड़े खुश होंगे कि आपसे बात करें। So I'm going to let Brother Eunice handle the invitation. कोई आप में से बहन या भाई है जो अपनी लाइफ को कमिट करना मांगता है, तो आप सब हम आंखें बंद करें, आप सब अपनी आंखें बंद करें, कोई किसी को ना देखे, बस कुरान को महसूस करें कि वो यहाँ पे है, वो आपको देखता है। अब अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं कि
कह सकते हैं मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुदा हूँ, मैं अपने गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, चाहती हूँ खुदा तो मेरी ज़िंदगी में आ, खुदा तो मेरी ज़िंदगी को बदल दे। तो ये सब चीज़ों के लिए आप दुआ कर सकते हैं, रिकमिट कर सकते हैं कि मैंने खुदा के पीछे जैसे चलना चाहिए था वैसे नहीं किया, मैं दोबारा फिर अपनी सारी ज़िंदगी खुदा उनके हाथों में दूंगा या देती हूँ। और अगर किसी की वो उन्होंने आखिरी बात की थी, कोई किसी की स्पेशल नीड हो और वो चाहे कि उसके लिए दुआ की जाए, अपना हाथ खड़ा करें तो जाहिर कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू दैट्स फाइन, हम फिर भी आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा हम शुक्र करते हैं आपके फजल के लिए, रहम के लिए, खुदा यीशु की अजीम बख्शिश के लिए। और खुदा मैं शुक्र करता हूँ कि हम यहाँ पे मसीही बहन भाई हैं, खुदा उनके खून से खरीदे गए हैं, खुदा आपने हमें नई जिंदगी दी है। इस सारी बख्शिश के लिए खुदा हम शुक्र करते हैं। और जैसे हमारे भाई ने सिखाया है कि जब हम दुनिया को देखें, हम इस शहर को देखते हैं, हमने इस हफ्ते में और मुल्कों को देखा, शहरों को देखा जहाँ पे बहुत से लोग हैं जो खुदा यीशु के बगैर है। और खुदा मैं मेहनत करता हूँ कि हम उसी केविन कार्टर की तरह ना हो, खुदा जिसने इतना एक सिचुएशन को देखा जहाँ पे इस बच्ची की बहुत बड़ी नीड है। खुदा हम ऐसे संदिल ना हो बल्कि दलेर लोग हों और खुदा यीशु मसीह के कहने के लिए हर जगह हर वक्त तैयार हैं। खुदा हम ये जानते हैं कि ऐसी और फोर्सेस हैं, तालीमात हैं जो बड़ी पावरफुली इस दुनिया में काम कर रही है, लेकिन खुदा सच्चाई हम लोगों के पास है। हम कभी घबराए ना, बल्कि खुदा दिलेरी से खुदा यीशु की खुशखबरी को फैलाने में, खुदा जो बरकतें उनमें मिलती है, हमेशा तैयार रहे बताने के लिए और खड़े रहने के लिए। तो इस सारी मीटिंग के लिए शुक्र करते हैं, इंतजामिया के लिए शुक्र करते हैं। खुदा सब ने जिन्होंने क्या खाने में तैयारी की है, अरेंजमेंट्स की है, जिन्होंने गाना गाया है, खुदा तबले में, हारमोनियम में, खंजरी के बजाने में ब्यूटीफुली असिस्ट किया। खुदा एक को स्पेशल ब्लेसिंग देना, इनकी जिंदगियों पर आपका कसरत से हाथ हो। खुदा ये लोग बेशक काम है, लेकिन आप कम नंबरों ही को खुदा ले लेते हैं और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कसरत से इस्तेमाल करना और मेरे खुदा इस कलीसिया के एक एक फर्द को, छोटे बड़े को खुदा जिसके खून में मैं छुपा देता हूँ। खुदा कोई जो दुनिया की फोर्सेस है इन पर अटैक न करे और कामयाब हो, बल्कि खुदा हर चीज इनकी जिंदगी को देखकर वो शिकस्त को खाए। और ये खुदा यीशु के जलाल के लिए एक एक छोटा बड़ा हम इनके ईमान के लिए शुक्र करते हैं, इनको बरकत देते हैं खुदा। तो इनके काम काज में बरकत देना, इनके घरों की हिफाजत करना, इनका आना जाना मुबारक हो खुदा। अगर कोई किसी की परेशानी और गम में है तो उन्हें तसल्ली देना, उनके आंसुओं को पहुंचना। आपको खुदा ने जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे आंसू पहुंच दूंगा, ओ खुदा मैं शुक्र करता हूँ कि दुखों का आप चारा करते हैं, आंसू आप पहुंच देते हैं खुदा, और आप हमें खुशी देते हैं, एक जॉय जो सिर्फ खुदा यीशु से मिलती है। खुदा तो दुनिया की चीजें हमें कभी नहीं देती, पैसा नहीं देता, दौलत नहीं, खुदा तो सिर्फ और सिर्फ खुदा आप हैं जो जलाल के अमीर हैं। और जैसे आपने पौलुस रसूल को कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हम सब के लिए खुदा यीशु का फजल काफी हो और हम कमजोर और कम होते जाए, ताकि खुदा यीशु मसीह बढ़ जाए। उन्हीं के कुदरत वाले प्यारे अजीम बरकत वाला नाम लेकर इस दुआ को मैं मांगता हूँ, आमीन। हम अपने सिर को दुआ के लिए झुकाए रखेंगे। आज की इस इबादत की वसीला से जो बरकत हमें मिली है, हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुराक जो तैयार की गई है उसके लिए हम दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा बुजुर्ग का जैसे वो यहाँ आए, दुआ पाने में हमारी मदद करें और बरकत की कमाल से हमें रुखसत करें। बुजुर्ग
प्यारे खुदा मेहरबान कादर मुतले खुदा, बहुत शुक्रिया तेरे इन खादमों के लिए जिन्होंने आज तेरे बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारी जिंदगियों में उसका काम जारी हो। कादर मुतले खुदा को अपना बड़ा फजल और रहम कर और इनको अपने जलाल के लिए अगली मीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर। सारी जमात को बड़ी बरकत दे। कादर मुतले खुदा खुराक जो तैयार की गई है उसके लिए भी तेरा शुक्र हो, उस पर तेरी बरकत हो। अपनी मुट्ठी खोल के सब मोहताजों को सेर और आसूदा रख और जिंदगी में किसी चीज़ के लिए मोहताज न छोड़। रूह की सारी गज़ा के लिए और जिस्म की सारी खुराक के लिए तेरा बहुत शुक्रिया। हमारी आज की शाम की रफाकत पर अपनी बड़ी बरकत दे। प्यारे यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू मेरे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ और सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप उसकी चौथी आयत आप निकाल लीजिएगा। दूसरा सैमुएल अगर बाइबल है और गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपने शायद ज़्यादा पढ़ी ना हो, तो इसके मतलब आज नए भेद भाई बताएंगे। And also be reading chapter 9 verse 1 through verse 11. फिर उसके बाद 9वां बाब है दूसरे सैमुएल का, उसकी पहली 11 आयत से हम पढ़ेंगे। And Brother Eunice is going to read that for you. मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर यज़राइल से पहुंची तो वो 5 बरस का था। सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफी बोसत था। और फिर ये 9वें बाब की पहली 11 आयत में पढ़ूंगा, यहाँ पर कहानी जारी रहती है। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादम बेनाम ज़ीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू ज़ीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा किसी मेहरबानी करूं? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख वो लूत बार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेज कर लूत बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुला लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबोशत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने क्या कहा, मफीबोशत? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर ज़रूर तुझ पर मेहरबानी करूँगा और तेरे बाप साउल की सारी ज़मीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा।
तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है, क्या चीज़ जो तू मुझे जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। तब बादशाह ने साउल के खादम जीबा को बुलाया और उसे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। ये मैंने दो आयत जस्ट मिनट नो। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने की रोटी हो। और मफीबोशत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। This is a wonderful story in the Word of God. ये खुदावंद के पाक कलाम में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। I think Mephibosheth is probably one of my favorite characters in Scripture. वो बाइबल में ये जो मफीबोशत की कहानी है, ये मेरी फेवरेट कहानी है। Let me share with you the background of this scripture. मैं इस कहानी के जो बैकग्राउंड है वो आपके साथ शेयर करूंगा। There's a battle going on between the Philistines and the Israelites. फिलिस्तीनियों और इस्राएलियों के दरमियान में एक जंग हो रही थी। And in this battle, the Israelites were soundly defeated. और इसमें इस्राएली जो फौज थी उसको शिकस्त हुई। In fact, in this battle, their King Saul, had been killed. और हकीकत में इस जो जंग थी उसमें साउल बादशाह को हलाक कर दिया गया था। And 3 of his sons, one who was Jonathan, had been killed और also. उसका 3 बेटे थे जिसमें से एक यूनतन था, वो भी मर गया था। And we find that Jonathan had a son named Mephibosheth. और हम देखते हैं कि यूनतन का एक बेटा था जिसका नाम था मफीबोशत। And there was a nurse that was watching this young boy. और एक नर्स थी जो इस छोटे से बच्चे को 5 साल के बच्चे को देखभाल कर रही थी। And when news came that the king had been killed and the king's sons had been killed, और जब ये खबर आई कि बादशाह को भी हलाक कर दिया गया और उसके बेटों को भी हलाक कर दिया गया है, the Bible says she took this child and she began to run. और बाइबल बताती है कि इस बच्चे को लेकर भागना शुरू कर दिया उसने। Now why do you think she ran? आप बताएंगे क्यों उसने भागना शुरू कर दिया? When that day and time, if the king was killed, many times someone would come along and kill all the royal family so there wouldn't be an heir to the throne. वो जब उस जमाने में जब एक बादशाह को हलाक कर दिया जाता था तो उसके बाद तमाम जो बाकी लोग होते थे उसके जो बेटियां सारी रॉयल फैमिली को हलाक कर दिया जाता था ताकि कोई भी बादशाह ना बन सके। So she was afraid for the life of this young boy. वो डरती थी कि इस बच्चे को भी ना मार दिया जाए। So the Bible says she picked him up, began to run, and that he fell and became lame as a result of that fall. और बाइबल कहती है कि जब उसको लेकर उन्होंने भागना शुरू किया वो गिर गया वो बच्चा और वो लंगड़ा हो गया। Years later, King David wanted to show kindness to Saul's house. और बाद में जब दाऊद बादशाह बनते हैं तो वो साउल बादशाह के घराने पर अपना प्यार और मेहरबानी का इजहार करना चाहते हैं। Jonathan had been the best friend of David. यूनतन जो से दाऊद के सबसे अच्छे दोस्त थे। So he called in his servants, "Is there anybody left in the house of Saul that I can show the kindness of God to him?" वो कहते हैं कि साउल के घराने का कोई रह गया, कोई अजीज, कोई जिंदा है जिस पर मैं खुदा की मेहरबानी जाहिर कर सकूं। He said, "Yes, there's a young boy down there in Lodabar. His name's Mephibosheth." हाँ, वो कहते हैं एक बेटा है उसका यूनतन का, उसका नाम लूदबार में रहता है और उसका नाम मफीबोशत है। And the king said, "Well, go get him, bring him here. I want to see him." और बादशाह कहता है कि उसको लाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। And Mephibosheth was brought to the king. और ये मफीबोशत को बादशाह के पास लाया जाता है। And the king told him, said, "Listen, I'm going to adopt you into my family. और बादशाह कहता है कि मैं तुझे अपने खानदान का एक हिस्सा बनाऊंगा। You can eat at my table from now on, just like you're one of my own sons." तू मेरे मेज पे से खाना खाना जैसे तू मेरा बेटा है। I think we see a beautiful picture here in this story. मैं समझता हूँ कि हम इसमें खूबसूरत सी तस्वीर देखते हैं। There are a lot of wonderful Bible pictures. बहुत सारी जो बाइबल में उसमें तस्वीरें हैं, अच्छी खूबसूरत तस्वीरें हैं। And what I mean by Bible pictures is a personal event in the Old Testament. और जो मैं कहना मांगता हूँ बाइबल पिक्चर क्या चीज़ है कि वो एक जो वाक्य है जो पुराने अहदनामे में जो हुआ है, that foreshadows a personal event in the New Testament. वो एक तस्वीर है एक नए अहदनामे की, एक उसमें पुराने अहदनामे में तस्वीर है। And let me give you an example of a Bible picture. मैं बाइबल पिक्चर की आपको एक मिसाल देता हूँ। The Passover is a picture of our salvation.
ये जो पैस ओवर है, जो ईद फसह है, ये हमारी निजात की एक तस्वीर है। You remember what the Passover is? आप जानते हैं कि पैस ओवर क्या था? आप यहाँ पे मनाते भी हैं। It's all about that 10th plague that took place in Egypt. वो जो 10 जो प्लेग्स थे जो मिस्र में मिस्री कौम पर हुए थे, उसकी तस्वीर है। That was the death of the firstborn of every family. वो पहलौठे के जो हर खानदान का जो पहलौठा था, उसकी हलाकत की तस्वीर है। God told Israel that if they would take the sacrificial animal, take the blood and put it over the top of the door and on the doorpost. खुदा ने इस्राएली कौम को कहा था कि वो एक बरे को ज़बह करके उसके खून को अपने दरवाजे के चौखटों पर लगा लें। And when the death angel comes, and he'd pass over. और जब वो मौत का फरिश्ता है तो उनके घरों को छोड़ दे, And they would be spared. और खुदा उनको छोड़ देगा। And we find that we as believers in Christ, we were lost without hope. और हम जो मसीह ईमानदार हम जानते हैं कि हम बगैर उम्मीद के थे, हम हुए थे। There's nothing we can do to save ourselves from the judgment that we deserve. कोई हम काम ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे हम निजात पाएं और अपने आप को बचा लें। But Jesus came and died on the cross for us. लेकिन खुदा ने मसीह आते हैं और शरीर पर अपनी जान दे देते हैं। And he shed his blood. और उन्होंने अपना खून बहा दिया। And when we trust him as our Savior, और जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, his blood covers our sin. उनका जो खून है वो हमारे गुनाहों को कवर कर लेता है। And when judgment day comes, और जब इंसाफ का दिन आएगा, the judgment will pass over us. और जो जजमेंट है खुदा का जो इंसाफ है हमारे ऊपर से पास ओवर कर जाएगा। Because of the shed blood of Jesus Christ. यीशु मसीह ने खून बहाया। And so in that way, the Passover is a picture of our salvation. तो उस तरीके में जो पैस ओवर है वो हमारी जो निजात की एक तस्वीर है। Now, as we look at Mephibosheth, I believe Mephibosheth is a picture of the believer in Christ. और जब हम मफीबोशत की कहानी को देखते हैं कि वो हर मसीह की एक तस्वीर है। And there are 4 things about Mephibosheth that make him a picture of the believer in Christ. और उसकी जो सी है कि हम 4 चीजें उसके मुतालिक जो हमें वो उस पिक्चर को पूरा करके दिखाती है। And the first one is found in chapter 4 and verse 4. और पहली जो तस्वीर है इन मसीह जो गुनाहगार की है, तो चौथे बाब की चौथी आयत में हम देखते हैं। This is where it tells us that as this nurse picked him up to run, that he fell and became lame. और यहाँ पे हम देखते हैं कि साउल के बेटे यूनाथन का एक लंगड़ा बेटा था, ये उसकी जब वो नर्स ने उसको उठा के भागती है तो गिर जाता है और वो लंगड़ा हो जाता है। So Mephibosheth was crippled by a fall. और हम देखते हैं कि जैसे ही मफीबोशत वो गिर कर वो लंगड़ा हो जाता है। Now Mephibosheth was crippled by a physical fall. ये जो मफीबोशत है वो गिर कर वो एक फिजिकल फॉल है, हम गिरते हैं जैसे, और उसकी वजह से वो लंगड़ा होता है। But all of us have been crippled by a spiritual fall. लेकिन हम सब लंगड़े लूले हैं क्योंकि हमने गुनाह किया है और गुनाह के सबब से हम लंगड़े लूले हैं। The Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. बाइबल कहते हैं कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा बाप के जलाल से महरूम हैं। It says there's none righteous, no, not one. वो कहते हैं कोई रास्ताबाज नहीं, एक भी नहीं। All of our righteousness or our good things in the sight of God are like a bunch of filthy rags. हमारी जो सारी हम अच्छे काम समझते हैं वो खुदा के हजूर में गंदी धज्जियां हैं। You see, because we were crippled by a fall. क्योंकि हमने गुनाह किया और हम गिरे हुए हैं। And that was the fall of Adam. और वो आदम का जो गिरना था। Adam was our representative there in the garden. वो हमारा नमूना है उसके बीच में, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है बाग एदन में। And the Bible says by one man's disobedience were many made sinners. और बाइबल कहती है कि एक के गुनाह करने से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे। That's Romans chapter 5 and verse 19. ये रोमियो 5 बाब की 19वीं आयत है। So we've all been crippled by a fall. तो हम सब ने गिरने से लंगड़े हो गए हैं क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे। And as we think about that, we've all been crippled by a fall. All of us are sinners. We have that sin nature. जैसे ही हमने गुनाह किया है और उसकी वजह से लंगड़े लूले हैं, यही हमारी रूहानी जिंदगी है। हम सब गुनाहगार हैं। With Adam, sin came into the world. It's been passed down from generation to generation. आदम का गुनाह इस दुनिया में आया, वो पुश्त दर पुश्त हम तक पहुंचा है। And we're not born in sin, we're conceived in sin according to the word of God. हम ना सिर्फ कहना हम पैदा होते हैं गुनाह के साथ,
हम कंसीव किए, हम जन्म लेते हैं गुनाह के साथ। The psalmist David said, "In sin did my mother conceive me." और दाऊद ने कहा था कि मेरी माँ ने गुनाह में की हालत में मुझे पैदा किया। Now that doesn't mean that the act that brought about his conception was sinful, but that means that he was a sinner when he was conceived. वो कहते हैं कि जब उसको कंसीव ही किया था, जब उसने जन्म लिया था, तभी से वो गुनाहगार था। So we've all been crippled by the fall of Adam. तो हम सब जो हैं, हम लंगड़े लूले हैं, हम क्रिपल किए गए हैं गुनाह के सबब से। A lot of people try and reject that and say, "No, we're not sinners." और बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। But the truth is, all of us are sinners, and we're pretty good at it too. और लेकिन हकीकत यह है कि हम सब गुनाहगार हैं और हम बहुत अच्छे हैं जब हम गुनाह करते हैं। You know, I remember my 2 kids raising my children. और मैं याद करता हूँ अपने 2 बच्चों को जब हम उनको रेस कर रहे थे। You know, I never did have to spend any time teaching them how to be bad. मुझे कोई टाइम उनको नहीं था कि बताने के लिए कि तुम्हें बुरा कैसे होना है। Did you have to spend time teaching your kids how to misbehave? आपने अपने बच्चों को कहना ये कोई टाइम स्पेंड किया है कि जी आपने बदतमीजी कैसे करनी है? No, of course you didn't. आपने नहीं उनको कोई बदतमीजी सिखाई। I had to spend my time teaching them how to be good. मैंने तो सारा वक्त अपने बच्चों को सर्व किया ताकि उनको तरबियत करूं कि अच्छे बच्चे बने। And the reason for that is we've all been crippled by a fall. और उसका रीजन ये है कि हम सब ने गिरे हैं और हम सब उसकी वजह से क्रिपल्ड हैं। And there's nothing that we can do to save ourselves. और हम कुछ नहीं कर सकते अपने आप को निजात देने के लिए। The Bible says it's not by works of righteousness which we have done. और बाइबल ये कहती है कि हम अपने राजपाजी के कामों के सबब से नहीं, but according to His mercy that we are saved. वो उसका क्या नाम जो मर्सी है उसी ने हमें बचाया है। So we are sinners and sinners by nature. वो इसलिए हम गुनाहगार हैं और हमारी फितरत ही गुनाह करना है। And we've been crippled by the fall of Adam. और जो हमें वो क्रिपल जो आदम की नाफरमानी थी उसके सबब से हम गुनाहगार हैं। There's nothing we can do to save ourselves. हम कुछ नहीं कर सकते कि हम अपने आप को बचाएं। Don't you imagine that Mephibosheth wished there was some way he could straighten out those crippled legs and restore himself? You know, आप ख्याल कीजिए कि मफीबोशत की इतनी ख्वाहिश थी कि अपनी लंगड़ी टांगों को वो ठीक कर दे और वो ठीक ठाक चलना फिरना शुरू करे। But there was nothing he could do. मफीबोशत कुछ नहीं कर सकता था। He was crippled by a fall. वो लंगड़ा था, गिरने के सबब से लंगड़ा था। Now, if we were to stop right here, that would be sad. We've all been crippled by a fall. We're sinners. Nothing we can do to take care of the problem that we have. हम देना बंद कर दूं तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने गुनाह किया, कुछ भी नहीं हम कर सकते कि हम अपने आप को बचा सकें। But the truth is, there's a God in heaven that cares for us. तो हकीकत यह है कि आसमान वाले खुदा है जो हमारी फिक्र करता है। And He doesn't want us to suffer the judgment for our sin. और वो नहीं चाहता कि वो खुदा का जो इंसाफ है उसको वो हमें हलाकत में डाल दे। And that brings me to the second thing about Mephibosheth. और दूसरी बात जो हम मफीबोशत के मतलब पढ़ते हैं, We've seen that he was crippled by a fall. हमने देखा है कि वो गिरने से वो लंगड़ा हो जाता है। But also he was sought by a king. लेकिन एक और खूबसूरत तस्वीर हम देखते हैं कि वो उसको बादशाह ने उसकी तलाश की। In verse 1 of chapter 9 we see the king asking this servant, is there anyone left? He was seeking out Mephibosheth. वो आप दूसरे बाप के 9वीं आयत की पहली आयत में देखते हैं, फिर दाऊद ने कहा क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनातन की खातिर मेहरबानी करूं? वो ढूंढ रहा था किसी को जिसका पर वो मेहरबानी करे। Can you imagine that little crippled boy Mephibosheth, a king seeking him out? आप सोचें लंगड़ा लूला आदमी पड़ा हुआ है और उसको बादशाह उसकी तलाश कर रहा है। But I want you to know that you and I, we have been sought by a king. लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो गुनाहगार हैं हमें भी बादशाह ढूंढ रहा है। And I'm not talking about an earthly king. मैं दुनियावी बादशाह की बात नहीं कर रहा। I'm talking about a heavenly king. मैं एक आसमानी बादशाह की बात कर रहा हूँ। The King of Kings. जो बादशाहों का बादशाह है। Lord of Lords. वो खुदाबंद का खुदाबंद। God of glory. वो जलाल का खुदाबंद है। Who left the realms of heaven. और उसने अपने आसमानी जलाल को छोड़कर to come into this world. वो इस दुनिया में आ जाता है। To seek you and me out. वो आपको और मुझे हमारी तलाश में है। The Bible says that Jesus came to seek and to save. बाइबल कहती है को ढूंढने के लिए आया और निजात देने के लिए आया। To seek and to save that which was lost. वो जो चीजें खोई हुई थी, जो लोग खोए हुए थे, उनकी तलाश करने के लिए खुदावंद आया। So you and I have been sought by a heavenly king. तो मैं और आप
हमें एक आसमानी बादशाह ने हमारी तलाश में है। Isn't that glorious as you think about it? ये आप इस बात को सोचें कितनी ये जलाली और खुशी की बात है। That the God of heaven came to seek you out. वह खुदा जो जलाल का बादशाह है वो इस ज़मीन पर आ जाता है ताकि वो हमें हमारी तलाश करे। And God seeks us just as we are. और खुदा हमें हमारी तलाश करता है जैसे भी हम हैं। And you know, in our old sinful state, we would not seek God. आप जानते हैं कि हम अपनी जो पुरानी इंसानियत थी उसमें हम खुदा की तलाश नहीं करते। In Romans it says there's none that understand it. और रोमियो में के खत में हम देखते हैं उस just let me take that over. कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। And so we don't seek God out, He seeks us. वो हम ही खुदा को ढूंढते, खुदा हमें ढूंढता है। You know, there's a little terminology that they use in the States sometimes. It's not really good theology. वो कोई ये बातचीत है जिससे हम अमेरिका में कुछ चीजें बयान करते हैं और इल्म अलाया के असूलों से तो मुनासिब नहीं है। People at times say, "Well, I found the Lord." कुछ लोग कहते हैं वो मैंने खुदावंद को ढूंढ लिया। And I said, "No, you didn't." मैं कहता हूँ नहीं, तुमने नहीं खुदावंद को ढूंढा। You weren't looking for Him. आप उसको ढूंढ रहे थे। You're lost. तुम खोए हुए थे। You didn't even know you needed Him. और आपको इस चीज का भी पता नहीं कि आपको उसकी जरूरत भी है। He sought you out. उसने तुम्हें ढूंढा है। That's what God does for us. ये खुदा हमारे लिए करता है। He seeks us out. वो हमें ढूंढता है, हमारी तलाश करता है। And He seeks us just like we are. और वो ढूंढता है जैसे भी हम हैं। He seeks us while we're yet sinners. वो हमें ढूंढता है जब हम गुनाही की हालत में रहे। As you look in the Word of God, you see individual after individual that God sought out during His earthly ministry. आप बाइबल में देखते हैं कि जब खुदा ने यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत में थे, बहुत से लोगों को शख्सी तौर पर खुदा ने उनको ढूंढा। He sought out a prostitute that had 7 devils. वो एक ऐसी औरत को उन्होंने उसकी तलाश की जिसके अंदर 7 बदरूएं थी। He sought out a tax collector. वो एक ये जो मती था उसको क्या नाम टैक्स कलेक्टर था, वो मसूल इकट्ठा करता था, उसको ढूंढा। One who was robbing from people. और वो जो लोगों को रॉब कर रहा है। He sought out a demon-possessed man named Legion. वो एक आदमी को ढूंढते जिसके अंदर बहुत सी ढेर भर बदरूएं थी। A man who was crazy, running around naked in the graveyard. और ये कब्रिस्तान में नंगा भाग रहा था, पागल था। He's cutting himself with stones. वो अपने आप को पत्थरों के साथ जो छेद देता था। Hollering at the top of his lungs. और अपनी ज़बान से चला रहा होता ज़बान से। Man tried to tie him up with ropes and chains and all sorts of things. और लोगों ने कोशिश की उसको बांधे जंजीरों से, रस्सियों से। He was just so strong he'd get out of everything. वो इतना कुव्वत वाला था कि हर चीज में से निकल जाता था। Man tried to tie him up. और लोगों ने कोशिश की, इंसानों ने कोशिश की उसको बांधे। Jesus came along and set him free. और खुदा ने सुनसी आकर उसको आजाद कर देते हैं। As He delivered him from the demon possession that he had. जब उसके अंदर में से बदरूहें निकाली। And Jesus sought him out. खुदावंद ने उसको ढूंढा। And sought him out just like he was. और उसे ढूंढा जिस हालत में भी वो था। And through His Holy Spirit He seeks us out. और पाक रूह के जरिए से आज भी खुदावंद हमें ढूंढ रहा है और ढूंढ लेता है। There's a third thing about Mephibosheth. और एक तीसरी बात है जो मफीबसत की माने के मतलब। In verses 5 and 6 we see that David instructed his servants, "Go get Mephibosheth." और 5वीं और 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर दूधबार से अमीएल के बेटे मकीर के घराने से उसे बुला लिया और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबोशेत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। And so he was brought to the king. तो हम देखते हैं कि उसे बादशाह के पास लाया जाता है। God sent His emissaries to go and get him and bring him back. और खुदा ने अपने लोगों को भेजा ताकि उसको ढूंढे और वापस ले आए। And any of us who know Jesus as Savior and Lord of our life, हमें से जो भी खुदा ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा समझते हैं, कबूल करते हैं, there were people that God sent into our life to help bring us to Jesus. वो खुदा ने लोग हमारे दरमियान में भेजा है और ताकि उनके जरिए से हमें खुदा ने यीशु मसीह के मतलब पता लगे।
There's always someone involved in our salvation that God uses. कोई हमारे ऐसा शख्स होता है जो खुदा इसे इस्तेमाल करता है हमारी निजात के लिए. Even if maybe you just read a tract. और शायद किसी ने एक बाइबल का ट्रैक्ट ही पढ़ा हो. God had to move in the heart of somebody to print those and make those and pass them खुदा ने out. किसी के दिल में ये कहना बोझ डाला कि वो ट्रैक्ट को प्रिंट करे और किसी को दे, लोगों के हाथों में दे. So Mephibosheth was brought to the king. तो हम देखते हैं मफीबशत को बादशाह के पास लाया जाता है. A believer in Christ is brought to the king. और एक जो ईमानदार है खुदा ने बादशाह के पास लाया जाता है. And let me share with you how I was brought to the king. और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बादशाह के पास कैसे आया. I was not born into a Christian home. मैं मसीह घराने में पैदा नहीं हुआ था. In fact, my dad was a pretty wicked man. मेरा जो बाप था वो बहुत बुरा शख्स था. A lot of people in America like to trace their family tree back and find out all the relatives and all. अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके पिछले अबाव और अजदाद का पता लगे, ट्रेस किया जाए. I've never really been excited about doing that because I don't have a good family tree on Dad's side of the family. मैं इसके लिए बड़ा खुश नहीं कि मैं पता करूं कि मेरे अबाव अजदाद का कैसे थे, क्योंकि मेरा बाप जो था अच्छा शख्स नहीं था. I don't know if it's a